जय हिंद। अभी जस्ट इसके पिछले वीडियो में हम आपको मतलब व्हेल नंबर मतलब पूर्ण संख्या बता दिए थे। आइए दशमलव भिन्न को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। दशमलव भिन्न जो आपका है वो जो दशमलव भिन्न है वो दो प्रकार की होती है, मतलब दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला अनावर्ती दशमलव भिन्न नॉन रिक्वायरिंग दशमलव फ्रैक्शन, और आवर्ती दशमलव भिन्न मतलब रिक्वायरिंग दशमलव फ्रैक्शन। तो बस अब इसे आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब दशमलव भिन्न जो आपका दो प्रकार का होता है, नॉन रिक्वायरिंग मतलब अनावर्ती और उसके बाद आवर्ती। तो आइए देखिए, आवर्ती जो आपका दशमलव भिन्न है मतलब दशमलव भिन्न है, इसका परिभाषा क्या है? ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, उन्हें अनावर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। इसमें कह क्या रहा है कि मतलब कह कुछ नहीं रहा है, तो बस इसमें ये कह रहा है कि यदि ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, मतलब वो बार बार रिपीट नहीं होता, मतलब उस संख्या को बार बार नहीं लिखा जाता। मतलब वो यदि एक संख्या एक बार आ गई तो दोबारा नहीं आएगा। तो जैसे 29/4 तो इसको मतलब 7 चौक 28 और दशमलव लगा देंगे, 2 × 4 2 × 5 10। अब देखिए 2 4 5 20। अब जैसे मान लीजिए हम एक संख्या दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1/2, तो अब इसको हम मतलब ये भाग देंगे तो ये 0.5 आएगा। और एक संख्या ले लीजिए, मान लीजिए ये 4/5 है। क्या है 4/5? 0 बार जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा, तो 8 × 5 = 40। तो मतलब दशमलव भिन्न आपका रिपीट नहीं होगा, मतलब उस संख्या को। अगला क्या? आवर्ती दशमलव भिन्न। ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद कुछ अथवा सभी अंकों लगातार पुनरावृत्ति होती है, उसे अनावर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। अर्थात इसका मतलब आवर्ती दशमलव भिन्न का मतलब है कि ऐसा दशमलव भिन्न जो दशमलव के बाद वो मतलब पुनः वो संख्या रिपीट होती रहती है, मतलब दोबारा आती जाती रहती है। तो अब जैसे हम देख लीजिए 17/3, 17 में 3 का भाग देंगे, देखिए 5.6666, मतलब ये 5.66 ये लगातार आता ही रहेगा, ये खत्म नहीं होगा आपका। तो ये इसे क्या कहेंगे? आवर्ती। मतलब ये संख्या आ रही है, बार बार आ रही है। तो बस इसको एक तरीके से क्या लिख सकते हैं? 5.6 के ऊपर बार, 5.6 के ऊपर बार। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए, आवर्ती दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है। आवर्ती दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है। बस एक और आपका होता है शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। एक क्या होता है? आवर्ती दशमलव भिन्न जो है आपका वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला क्या है? शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। शुद्ध में क्या है? ऐसी आवर्ती दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद आने वाले सभी अंकों के लगातार पुनरावृत्ति होती है, उसे शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। बस इस नियम को आप पढ़िए, समझिए बस। अब देखिए दशमलव के बाद देखिए 2 3 2 3 2 3, ये मतलब रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसे क्या लिख सकते हैं? दशमलव 2 के ऊपर बार लिख सकते हैं। तो बस अब इसमें देख लीजिए 1.66, 1.66, 1.66। तो ये या तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो बस अब कुछ नहीं करना है, तो 1.6 के ऊपर बार, तो 7.363636 डॉट 7.36 के ऊपर क्या बार। अब जैसे 5.5465456 डॉट इसे क्या लिख सकते हैं? 5.46 के ऊपर बार। बस उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। तो बस अब यही है आवर्ती दशमलव भिन्न, अनावर्ती दशमलव भिन्न, शुद्ध दशमलव भिन्न। शुद्ध दशमलव भिन्न का मतलब उस संख्या को, जो संख्या दी गई उसी का बार बार मतलब रिपीट हो रहा है, उसे क्या कर रहे हैं? आवर्ती, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। आगे देख लीजिए मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न कैसे कहते हैं? ऐसी आवर्ती दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद आने वाले कुछ अंकों की लगातार पुनरावृत्ति होती है, लेकिन कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जिनके पुनरावृत्ति नहीं होती है, उन्हें मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। तो बस इस नियम को आप पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। अब जैसे 7.3666, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7.3 के ऊपर 6 के ऊपर बार, क्योंकि यहाँ पे 6 देखिए बार बार आ रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, दोबारा आ रहा है। तो मतलब जो संख्या दोबारा आ रही है, तो मतलब उसके ऊपर जब बार लग जाता है तो वो संख्या मतलब बार बार आ रही है, ये मतलब इसका संकेत है। तो बस 1 2 3 2 3 2 3। तो अब देखिए 1 2 3 के ऊपर बार, क्योंकि 2 3 देखिए यहाँ पे बार बार आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो इसलिए 2 3 के ऊपर क्या लग गया? बार। तो बस अब आगे देख लीजिए। अब जैसे अब आगे क्या है? दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अब तो आपने मान लिया दशमलव, तो ये दशमलव भिन्न, दशमलव में आप तो बदल लिए, मान लीजिए दशमलव में ये नियम है, आप पढ़ किसे कर लेंगे। लेकिन अब दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे आप? आइए देखते हैं। अब दशमलव भिन्न में पहला जो नियम है आपका, अनावर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। क्या है? अनावर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अब जैसे देखिए
0.75 है, तो इसको आप भिन्न में कैसे बदलेंगे? जैसे ये 0.75 है तो बस आपको बस ये 0.75 जो है बस इसको में कुछ नहीं करना है। क्या कुछ नहीं करना है, दशमलव को क्या करेंगे आप एक करिए, दशमलव को क्या करेंगे एक, जितनी संख्या है दशमलव के दाहिने तरफ उतना जीरो, जितनी संख्या है उतना जीरो, आपको कुछ नहीं करना है। 0.75 आप लिखिए, दशमलव को आप एक लिखिए, क्या लिखेंगे दशमलव को एक लिखिए, और जितनी संख्या है दशमलव के दाहिने तरफ, क्या है दाहिने तरफ उतना जीरो। 7 और 5 दो संख्या है तो 2 जीरो हमने ले लिया। अब ये क्या हो जाएगा, दशमलव आपका हट जाएगा, क्या होगा दशमलव हट जाएगा। अब 75/100, अब देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100, देखिए 3/4 आ गया। अब 3/4 को भाग देंगे तो 0.75 आएगा, देख लीजिए आ रहा है कि नहीं। तो बस ऐसे आप इसे क्या कर सकते हैं चेंज। अब जैसे इसको देखना है 1.5, तो हमने बताया है कि बस आपको कुछ नहीं करना है, दशमलव को क्या करना है एक मानना है, बाकी जितनी संख्या उतना जीरो। तो देखिए 10, अब ये क्या हो गया 15/10, अब 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3/2। अब आगे देख लीजिए ये क्या है, मतलब 1.125 हमने अभी जस्ट बताया, दशमलव के एक मानिए, जितनी संख्या उतना जीरो, 1 2 3 संख्या 3 जीरो, बस 125/1000। अब चाहे इसको ऐसे रहने दीजिए, अब चाहे इसको कटा दीजिए। अब ये कटा देंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, मतलब ये आ जाएगा कितना 5/40, क्या आ जाएगा 5/40। अब इसको आप देख लीजिए 3.25, अभी जस्ट हमने बताया दशमलव को एक मानिए, बाकी जितनी संख्या उतना जीरो, हमने उतना जीरो कर दिया। अब देखिए 325/100, बस अब इसको चाहे कटा दीजिए चाहे ऐसे रहने दीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे देख लीजिए आप, अब आगे क्या करना है, आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, तो शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। तो कैसे करेंगे, अब जैसे मान लीजिए ये 6.66 है, 6.66 है। अब ये 6 आपका 6 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 के ऊपर बार लिख सकते हैं, 6 के ऊपर बार लिख देंगे। तो अब बस इसमें कुछ नहीं करना, एक संख्या आपकी क्या हो रही है रिपीट हो रही, क्या हो रही है रिपीट। तो बस एक संख्या को आप लिखिए 6, और एक संख्या आपकी रिपीट हो रही है तो उसके बटे कर दीजिए 9, क्या कर देंगे 9। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, कितना आ गया 2/3। अब 2 में 3 का भाग देंगे तो देखिए 0.66 ही आएगा। अब जैसे अब इसको देख लीजिए, अब ये 1.5, 1.5, इसका मतलब कि 1 जो आपका ये 1.5 के ऊपर बार है, मतलब आपका ये दो संख्या रिपीट हो रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, ये आपको 15/2 संख्या रिपीट हो रहा है, तो बस 2/9 मतलब 2 9 लिख दीजिए। जितनी संख्या आपकी रिपीट होगी दोबारा आएगी उतना आपको बटे में 9 करना होगा। समझ रहे हैं आप, जितनी संख्या रिपीट होगी उतना 9 करना होगा। अब देखिए 5 अर्थात 3 5 15, 3 त्रिका 9, ये 33 बार में जाएगा 5/33। अब 5 में 33 का आप भाग देंगे तो 0.1515 आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे देख लीजिए, अब आगे क्या करना है, अब जैसे देखिए 21 बटे है ना, तो अब कुछ नहीं करना है, 21 के ऊपर बार लगा है, 2 अंक है, तो बस अब 2 9 लिख दीजिए, क्या लिख देंगे 2 9। अब इसको आप कटा सकते हैं जिससे कट रहा होगा। अब देखिए 123 से मतलब एक दशमलव है, क्या है ये दशमलव है, क्या है दशमलव है। तो बस अब कुछ नहीं करना, 123 अब बटे कितने 3 अंक पे है, तो बस 1 2 3, बस आप 3 अंक पे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1.6 के ऊपर बार है, तो कुछ नहीं करना, 6 के ऊपर बार है ना, एक आपका क्या अलग है, इसको हटा दीजिए अलग, यहाँ तो आप प्लस लगा दीजिए। अब देखिए 6/9 कर दीजिए, क्योंकि 1 अंक पे है तो 6/9। अब इसको कटा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 2/3, 3 एक कम 3 और 2 5/3। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। बस मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, क्या मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अब जैसे ये मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न है तो इसको क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है आपको, ये 0.16 के ऊपर बार है, क्या है बार है, तो इसको आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, एक संख्या लिखना होगा। क्या लिखना होगा, एक संख्या, पूरा संख्या लिखिए। क्या लिखेंगे, पूरा संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पूरा संख्या लिखेंगे। अब बस पूरा संख्या लिखने के बाद आपकी जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है उसको घटा दीजिए। क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखिए 6, एक हमारा रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखिए 6 है ना, तो एक संख्या रिपीट हो रही थी, मतलब एक संख्या रिपीट हो रही तो 1 9, और एक संख्या रिपीट नहीं हो रही तो 1 0, मतलब जितनी संख्या आपकी रिपीट होगी उतना 9, और जितनी संख्या आपकी रिपीट नहीं होगी उतना 0। तो बस अब 16 में से 1 गया 15, 15/9। अब देखिए 15 कम 15, 15 छक्का 90, 1/6 आपका आंसर आ गया। बस अब आप भाग दे के देख सकते हैं।
आप भाग देखिए, देख सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे इसमें क्या करना है, 1.24 के ऊपर क्या है आपका बार है, क्या है बार है, क्या है बार है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 124 पूरा संख्या लिखिए। एक आपका क्या है रिपीट नहीं हो रहा है, तो एक को घटाइए। कितनी संख्या रिपीट हो रही है, 2 संख्या रिपीट हो रही हैं, तो 2 9 लिखिए, 2 9 लिख दिया हमने। अब जितनी संख्या रिपीट नहीं हो रही है उतना 0 लिख दीजिए। एक हमने क्या किया 0 लिख दिया। अब देखिए घटा दिया 123/990। अब देखिए 3 से कट रहा है, इसे आप 3 से काट लीजिए। अब आगे देख लीजिए, अब जैसे 1.16 के ऊपर क्या है बार है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको आपको एक अलग रखना है। अब ये क्या है 16, इसको क्या करिए 16 करिए, अब -1 करिए। एक अंक है तो मतलब एक बार रिपीट हुआ, एक अंक रिपीट नहीं हो रहा तो 0 रखिए उसको। बस 1 प्लस, अब देखिए ये आपका क्या हो गया 15/90। देखिए कट रहा है, 15 कम 15, 15 छक्का 90, 6 कम 6 1 7/6। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। इसको भी कटा सकते हैं, इसको कटा के देख लीजिए। 3 चौक 12, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9। ये मतलब आ गया 41/330। क्या आ गया 41/330। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए दशमलव का भिन्न में कैसे बदल पा रहे हैं कि नहीं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको करना है। अब आगे देख लीजिए, अब आपको भिन्न को कैसे सॉल्व करना है भिन्न को। तो अब जैसे मान लीजिए एक आपका भिन्न है x/y, क्या है x/y, ये भिन्न है। कोई भी संख्या यदि p/q के रूप में लिखी जाएगी तो क्या होगा, वो भिन्न होगा। क्या होगा भिन्न, जैसे 3/2, 4/5, 6/7, ये क्या है भिन्न है। ठीक, अब आइए भिन्न को जोड़ना सीखते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक हमारा 3/2 प्लस 4/5 एक भिन्न है, इसको हम कैसे जोड़ेंगे। इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसका गुणा इसमें करना है। किसका, 5 का गुणा किस में करेंगे 3 में। हमने क्या किया 5 का गुणा क्या किया 3 में किया। 5 का गुणा किस में करेंगे 3 में। अब बीच में क्या लगाएंगे धन, देखिए बीच में धन लगाए तो यहाँ पे क्या लगाएंगे धन। अब 2 का गुणा किस में करेंगे 4 में। 2 का गुणा किस में करेंगे 4 में, तो बस 2 का गुणा हमने किस में किया 4 में। ठीक, 2 का गुणा किसमें किया 4 में। अब इसके पूरे बटे कर देना, क्या कर देना है पूरे के बटे। अब 2 का गुणा या 5 का गुणा किसमें करना है 10 में। किसमें करना है 5 में। 2 का गुणा किसमें करना है, तो बस अब 2 का गुणा 5 में करेंगे तो बस इसमें कर दीजिए 2 का गुणा 5 में। तो अब देखिए 3 5 15 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब जोड़ दीजिए 18 5 23/10। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। अब मान लीजिए 5/7 है प्लस 3/8 है, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है जल्दी से। 8 पंजे 40, 7 त्रिक 21, 7 अट्ठे 56 और 40 और 21 कितना होता है 61/56। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। बस ऐसे जल्दी कर सकते हैं। अब घटाना करना होगा तो कैसे करेंगे, अब बस कुछ नहीं कर 7 और -3/8। अब देखिए घटाना करना है ना, इसका गुणा इसमें करिए। 8 पंजे 40, 7 त्रिक 21 और 7 अट्ठे 56। बस अब 40 में से 21 घटा देंगे तो कितना 19/56 आंसर आ गया कि नहीं। ये घटाने के लिए है। सेम चीज, यदि प्लस है तो प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। बस कुछ नहीं करना, 8 का गुणा 5 में करिए, हमने कर दिया। 7 का गुणा 3 में करिए, हमने कर दिया। बीच में माइनस लगा है, माइनस लगा दिया। अब 7 का गुणा 8 में किया, कर दिया हमने, बस घटा के मान लिख दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। अब मान लीजिए गुणा में है तब क्या करेंगे, गुणा में है तब क्या करेंगे। अब बस कुछ नहीं करना, गुणा में है तो ऊपर का गुणा ऊपर में कर दीजिए, ऊपर का गुणा ऊपर में 3 5 15 और नीचे का गुणा नीचे में कर दीजिए। 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। बस कुछ नहीं करना, इसमें ऊपर का गुणा आपको ऊपर में कर देना है, नीचे का गुणा आपको नीचे में कर देना है, करके बस लिख देना है। देखिए 3 5 15, 7 अट्ठे 56। बस उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अब देख लीजिए, और जैसे भाग करना होगा तब क्या करेंगे आप। अब जैसे ये 4/5 है भागे आपका 7/8 है। ठीक, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, भाग में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको 4/5 को सेम वैसे ही लिख लेना है। क्या करना है, सेम लिख लेना है। हमने 4/5 को सेम लिख लिया, मतलब वैसे ही लिख लिया। कुछ नहीं करना है, भाग के जगह क्या कर दीजिए गुणा, भाग के जगह क्या कर दीजिए गुणा, भाग के जगह क्या कर देंगे गुणा। अब कुछ नहीं करना है आपको। ये जो दूसरा वाला भिन्न है, ये दूसरा जो भिन्न है इसको पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए। मतलब 8 को ऊपर कर दीजिए 7 को नीचे। हमने 8 को ऊपर कर दीजिए 7 को नीचे। अब कुछ नहीं करना, आप गुणा भी जस्ट बताएं, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे। 8 चौक 32, 7 पचे 35। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। बस नहीं समझ पाए तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए। 2 भागे
3/5, बस पहला भिन्न आपका सेम रहेगा, गुणा 5/3, 3×5 = 15, 2/3 6। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। ये आपका दशमलव हुआ, आपका जो वेल नंबर हुआ और आपका जो ये भिन्न हुआ फ्रैक्शन, इसको हम आपको बता दिए हैं। यदि जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।